Let us see phylum Chordata. Phylum Chordata. इस फाइलम Chordata को हम डिवाइड करें सब फाइलम। तो यूरोकार्डेटा, सब फाइलम यूरोकार्डेटा। यूरोकार्डेट्स कौन है, पहले ये जानना है। इसमें नोटोकार्ड जो है, नोटोकार्ड प्रेजेंट इन लार्वल टेल, लार्वा में ही कॉर्डेट्स कैरेक्टर होते हैं, एडल्ट में कॉर्डेट कैरेक्टर नहीं होते हैं। दूसरा सिफेलोकार्डेट्स, सिफेलोकार्डेटा, इसमें नोटोकार्ड पाया जाता है थ्रू आउट द लाइफ, हेड टू टेल, इसमें नोटोकार्ड पाया जाएगा। नोटोकार्ड हेड टू टेल, पहली बात पूरा बॉडी में पाया जाएगा और थ्रू आउट द लाइफ पाया जाएगा। उसके बाद वर्टिब्रेट्स में आएंगे। वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेटा, इसमें नोटोकार्ड जो है रिप्लेस्ड हो जाएगा, नोटोकार्ड रिप्लेस्ड, मतलब नोटोकार्ड नहीं होगा, नोटोकार्ड के स्थान पर वर्टिबल कॉलम होगा, स्कल होगा। तो अगर इस तरह का है, नोटोकार्ड में वर्टिबल कॉलम है, स्कल है, तो ये बोनी स्ट्रक्चर बन गया। अब नोटोकार्ड जो है बोनी स्ट्रक्चर बन गया, और बोनी में क्या बनेगा, क्रैनियम बनेगा। क्रैनियम जो एक तरह से ब्रेन को कवर करता है, और स्पाइनल कार्ड को कवर करने के लिए वर्टिब्रल कॉलम है, मतलब वर्टिब्रा है। और जो डार्सन नर्व कार्ड है जो नीचे पाई जा रही थी, डार्सल नर्व कार्ड, ये ब्रेन में बदल गई, और इसके साथ स्पाइनल कॉर्ड। तो हम लोगों में जो ब्रेन है वो एंटीरियर हिस्सा है नर्व, डार्सल नर्व कार्ड का, और ये डार्सल नर्व कार्ड जो है ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में बदल गई है। इसकी इनिशियल स्टेज सिफेलोकार्डेट में मिलेगी, और उससे भी इनिशियल स्टेज यूरोकार्डेट में मिलेगा। तो एक तो क्लासिफिकेशन ये हुआ। इसके बाद थोड़ा सा और अगर देखें
थोड़ा सा और कायदे से जाएं और डिटेल जाएं तो ये कॉर्डेटा फाइलम इसके हम सब फाइलम लिख देते हैं, ये फाइलम है। हम सब फाइलम की बात करें तो सब फाइलम में यूरो कार्डेटा हो गया, जहाँ की नोटोकार्ड केवल लार्वा में है, और सीफेलो कार्डेटा हो गया, जहाँ नोटोकार्ड है, थ्रू आउट द लाइफ है, हेड से लेकर टेल तक है, लेकिन ये नोटोकार्ड बाद में बदल गया। वर्टिब्रेटा में नोटोकार्ड बदल गया, क्रैनियम में ये बदल गया वर्टिबल कॉलम में। अब जो ये वर्टिब्रेटा है इसमें सेक्शन हुए, वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया, तो एक सेक्शन इसका एक ग्रैथा हुआ, इसमें जा नहीं होता, जबड़ा नहीं होता, जैसे साइक्लोस्टोमेटा, जैसे पेट्रोमाइजॉन, जैसे हैगफिश, ये सब एक ग्रंथा में आते हैं। हम एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, पेट्रोमाइजॉन, इसको हम लैम्प्रे बोलते हैं। ये जो है इक्टोपैरासाइट है, किसी बड़ी फिश से चिपकी रहती है। इसको देखें अगर यहाँ पर, तो नीचे ये माउथ है, यहाँ पर इसकी आई है, यहाँ पे गिल स्लिट है, ये इसकी डॉर्सल फिन है, ये इसकी टेल फिन है, ये पेट्रोमाइजॉन है, लैम्प्रे है। इक्टोपैरासाइट है, लार्ज फिश में चिपक जाती है, उससे ब्लड सक करती है। एक ने था, और दूसरा जो है ग्रैथोस्टोमा होता है। ग्रैथोस्टोमेटा, इसमें जा होती है ग्रैथोस्टोमेटा में, तो जा वालों का सुपर क्लास 2 होगा,
इसके बाद सेक्शन के बाद सुपर क्लास बटेगा। ये सेक्शन था, सुपर क्लास में बटेगा। एक सुपर क्लास में पीसेज आ जाएंगी, फिशेज आ जाएंगी। फिशेज में भी कार्टिलेजिनस फिन, बोनी फिश। और दूसरा सुपर क्लास जो है टेट्रापोडा हो जाएगा। ये तो प्योर एक्वाटिक है, लेकिन इसमें 4 लिम्ब होंगे, 4 लिम्ब होगा टेट्रापोडा। तो एम्फीबियंस, एम्फीबिया जैसे फ्रॉग है, रेप्टाइल्स जैसे टर्टल है, क्रोकोडाइल है, स्नेक है, एव्स, बर्ड्स हैं, मैमेलिया, मैमल्स हैं। मैमल्स तो इसमें कई कैटेगरी आ जाएगी। ह्यूमन बीइंग भी मैमल्स है, काऊ भी मैमल्स है, डॉग भी मैमल है। तो यहां से देखिए कि कॉर्डेटा फाइलम is divided into Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. This vertebrata has 2 sections, Agnatha, Gnathostomata. Agnatha में ऐसे आएंगे जिनमें चार नहीं है, जैसे पेट्रोमाइजान है, जैसे हैग फिश है, हैग फिश को मिक्सीन बोलते हैं। पेट्रोमाइजान को लैम्प्रे बोलते हैं। ग्नैथोस्टोमेटा का सुपर क्लास पीसेस होगा, पीसेस में फिशेज आएंगी, कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश। टेट्रापोडा में 4 भाग बटे, ये क्लास होगा। तो पीसेस सुपर क्लास है और ये क्लास है। क्लास एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स, ममेलिया। तो अब एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम यूरोकार्डेट्स देखना चाहते हैं। यूरोकार्डेट्स, यूरोकार्डेटा में किसी एक एनिमल को देख लें, कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम ट्यूनिकेटा बोलते हैं। ये एक प्रकार का सब फाइलम है। इस सब फाइलम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? नोटोकार्ड जो है, क्योंकि कार्डेट में हम नोटोकार्ड की बात करते हैं। नोटोकार्ड टेल में है और लार्वा में है। मीन्स लार्वा हैज कॉर्डेट कैरेक्टर। लार्वा हैज कॉर्डेट्स कैरेक्टर। और एडल्ट डज नॉट हैव। क्यों? क्योंकि यहाँ मेटामॉर्फोसिस होती है।
और वो मेटामॉर्फोसिस होती है रिट्रोग्रेसिव, मतलब जो एडवांस कैरेक्टर होते हैं वो विलुप्त होते जाते हैं, रिट्रोग्रेसिव। मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो लार्वा है, टैडपोल लार्वा, किसकी मेटामॉर्फोसिस होती है? टैडपोल लार्वा की। टैडपोल लार्वा की, टैडपोल लार्वा की मेटामॉर्फोसिस होगी। टैडपोल लार्वा मोर एडवांस है और ये लेस एडवांस एडल्ट में बदलेगा। किसी एक एडल्ट की बात कर लें तो मान लीजिए हम हार्डमेनिया की बात करते हैं। हार्डमेनिया, हार्डमेनिया, इसको हम सी पोटैटो कह सकते हैं, आलू जैसा लगता है। इसका दूसरा नाम सी स्क्वायर्ट है। मैराइन हैबिटेट में पाया जाएगा, ब्राउन कलर का होगा। इसका जो है इट इज फाउंड पार्टली बरीड इन सैंड, सैंड में ये आधा डूबा हुआ होता है। बॉडी, आधी बॉडी सैंड में होती है। कौन सी बॉडी? फुट, बाय मीन्स ऑफ फुट। तो इसका फुट जो है वो सैंड में होता है। तो ये इसकी बॉडी देखिए, ये इसका पार्ट बाहर होता है इतना, ये इतना पार्ट बाहर होता है और इतना पार्ट ये फुट है, ये सैंड में होता है। यहाँ तक सैंड है। ये यहाँ पर अट्रियल अपर्चर है। ये अट्रियल अपर्चर है और ये ब्रैंकियल अपर्चर है। इस इंडिविजुअल में मूवमेंट नहीं होता है और ब्रैंकियल साइफन से यहीं पर आप माउथ समझ लीजिए, करंट इधर से वाटर की आती है और उधर से निकल जाती है। तो जो एक्स करंट अपर्चर है, अगर यहाँ माउथ है तो यहाँ क्लोएका होगा। ये हार्डमेनिया है। फिल्टर फीडर इंडिविजुअल है।
डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट पाई जाती है। कंप्लीट का मतलब माउथ लेके एनस तक पूरा है। वाटर करंट जो है गैसियस एक्सचेंज में काम आएगा। वाटर करंट जो है वो फूड को ले आएगा। तो जैसे स्पंज में होता है, लगभग वही व्यवस्था यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस इंडिविजुअल है ये। तो ये यूरोकार्डेट की बात हुई। इसके बाद सिफेलोकार्डेट की बात करें। सिफेलोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा में नोटोकार्ड है, हेड टू टेल तक। फायरिंग्स है, गिल स्लिट है, टैडपोल जैसा ये भी दिखता है। हेड इज एब्सेंट। हेड नामक कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है। बॉडी में दो पार्ट हैं, ट्रंक एंड टेल। सिलोम प्रेजेंट है। फायरिंग्स लार्ज है। सिलोम तो इसमें प्रेजेंट रहेगा ही, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फायरिंग्स लार्ज है इसमें। और परफोरेटेड है, उसमें गिल स्लिट्स हैं। फायरिंग्स लार्ज होगा, हैविंग गिल स्लिट होगा। इंडिविजुअल फिल्टर फीडर है। एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफिडिया है। हार्ट नहीं है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। हार्ट एब्सेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट। नर्व कार्ड डार्सल है, लेकिन यहाँ पर ब्रेन नहीं है। एक
सिफेलोकार्डेट का एक स्ट्रक्चर देख ले इसके अनुसार। हेड एब्सेंट है, बॉडी ट्रंक टेल है, सिलोम प्रेजेंट है। फिर इसका एक स्ट्रक्चर देख ले एक सिफेलोकार्डेट्स का। तो एम्फियाक्सिस बोलते हैं, कई बार पूछा गया है। एम्फियोक्सिस या लैंसेलेट, कैसा होता है? यहाँ पे ओरल हुड है, यहाँ पे ओरल सीधी सीली है, ये टेल है, ये कॉर्डल फिन है। नोटोकार्ड यहाँ पे है, और नोटोकार्ड के ऊपर यहाँ पे नर्व कार्ड है। नर्व कार्ड आगे वाला हिस्सा जो है बराबर थिकनेस होनी चाहिए, बराबर नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे फेरिंग्स है, ये ओरल हुड है, ओरल सीरी है, एट्रियम के लिए यहाँ पर पोर है, यहाँ पे एनस है, यहाँ पे एट्रियोपोर है। ये एक प्रकार, ये एम्फियोक्सिस है। जनरल स्ट्रक्चर थोड़ा सा जान जाए। यहाँ पर ओरल टेंटिकल्स है, सीरी ओरल टेंटिकल्स है। वेंट्रल फिन है, कार्डल फिन है, और तो यूरोकार्डेट हो गया, सिफेलोकार्डेट हो गया। वर्टिब्रेटा में एक एक वर्टिब्रेटा में हम क्लास वाइज पढ़ेंगे। एम्फीबिया